अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा इम्प्रूविंग उर्दू हैंड राइटिंग कोर्स का लेसन नंबर 9 है। आज के लेसन में आपको फ़े और काफ से मुख्तलिफ बनने वाले हरूफ लिखना सिखाए जाएंगे। और जिसने प्रीवियस लेसन नहीं देखे तो वो काइंडली चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जब पेन या कलम को पकड़ना है, ये जो शहादत की उंगली बिल्कुल पेन के ऊपर सीधे हो, ताकि हैंड इजीली रोटेट हो सके लिखते वक्त। अच्छा, तो अभी शुरू करते हैं। अगर हम फ़े को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो फ़े इस तरह से लिख के नीचे लाइन के साथ टच करते हुए साथ इस तरह से अलिफ लिखेंगे। और एक और बात वाज़ह कर दूं, जिस जगह हम फ़े लिखेंगे उसी जगह हम काफ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क आता है, ये आप देख सकते हैं। जिधर भी हम फ़े लिखेंगे उस जगह ये नुक्ते वाली काफ हम लिख सकते हैं। आपको पहली बात ये क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। अब अगर फ़े को आप कश वाली काफ के साथ जिधर भी मिलाकर लिखेंगे तो उसी तरह से पहले फ़े को अलिफ के साथ जिस तरह मिलाकर लिखा था उसी तरह शेप बनाएंगे, और इस तरह से साथ कश वाली काफ की शक्ल बना देंगे सिंपल। इसी तरह से आपने लिख देना है, और ये भी साथ ख्याल रखना है कि लाइन के साथ टच हो हरूफ नीचे वाली लाइन के साथ। अब अगर फ़े को ते के साथ मिलाकर लिखेंगे तो दोनों लाइनों के मेड में फ़े इस तरह से पहले लिखेंगे और इस तरह से साथ ते को मिलाकर लिख देंगे। और ये जो हरूफ तहजी हैं आपको प्रीवियस लेसन में डिटेल के साथ आपको लिखना सिखाए गए हैं। अब फ़े और शीन को मिलाकर देखते हैं। पहले उसी तरह से मेड में बिल्कुल फ़े लिखना है, और इस तरह से साथ सीन को या शीन को मिलाकर लिखेंगे। इस तरह से लिखना है और नीचे बिल्कुल गुलाई में लाइन से नीचे लेकर आना है शीन को। और ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने शीन लिखा है। इसके अलावा कट मार्कर का यूज़ करना आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी राइटिंग सीख सकें। अब अगर फ़े को मीम के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। मीम को नीचे वाली लाइन से नीचे लेकर आएंगे। ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब अगर फ़े को वाव के साथ मिलाएंगे तो उसी तरह से फ़े दोनों लाइनों के दरमियान इस तरह से लिखेंगे और वाव को इस तरह से साथ मिलाकर लिख देंगे। अब फ़े और लाम अलिफ को मिलाकर लिखते हैं। जिस तरह पहले फ़े और अलिफ को मिलाकर लिखा था उसी तरह उसी शेप में पहले फ़े और अलिफ को मिलाकर लिखेंगे इस तरह से, और लाम को इस तरह से साथ मिलाकर लिखेंगे। लाइन से थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे लाम अलिफ को। इस तरह से आपने भी शेप बनानी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है सिंपल। अब फ़े को बढ़िया के साथ मिलाकर लिखते हैं। उसी तरह से फ़े को दोनों लाइनों के दरमियान में लिखते हैं और इस तरह से बढ़िया की शेप बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं जो एंडिंग लाइन है बढ़िया का और स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन से थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है ताकि खूबसूरती पैदा हो लिखाई के अंदर। अब फ़े को जीम के साथ या हे के साथ मिलाकर लिखते हैं, और फ़े को बिल्कुल ऊपर लिखेंगे इस तरह से, और इस तरह से जीम साथ मिलाकर लिखेंगे बिल्कुल गुलाई में। जिस तरह आपको पिछले लेसन में सिखाया था शेप ऑफ मून, आपने शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। आज का लेसन हमारा यहीं तक था। आपने इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अच्छे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।